हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल CBSE टॉप स्टडी। ये चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 6 का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। साइंस सब्जेक्ट में हमने 4 चैप्टर पढ़ लिया और ये 5वां चैप्टर भी हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं। चर्निंग या विनोविंग या फिर हैंड पिकिंग, तमाम सारे मेथड्स हमने, थ्रेसिंग वगैरह ये सब पढ़ चुके हैं हम कि कितने तरीक़ों से हम चीज़ों को पृथक करते हैं, उनका उपयोग किस तरह से हम करते हैं। जैसे यहाँ सीविंग भी एक मेथड्स बताया गया था, जहाँ पर कुछ हमें अगर 2 तरह की चीज़ें हैं मिक्स हुई हैं और एक छोटा है साइज में, एक बड़ा है, तो उसे हम विनोविंग से भी अलग कर देते हैं। और भी तमाम सारे फिल्ट्रेशन वगैरह भी हमने पढ़ रखा है। इवेपरेशन मेथड भी हमने पढ़ा था, जिसके मदद से हम नमक प्राप्त करते हैं समुद्र से, इवेपरेशन। और साथ में कंडेंसेशन से हम जो वाष्प होती है उसको दोबारा वाटर में रिकवर कर लेते हैं, कंडेंसेशन मेथड, जो कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें हम लेक्चर 2 में भी कवर कर चुके हैं और ये भी एक्टिविटी 8 और 9 से पता किए थे कि कितनी मात्रा में हम चीज़ों को घोल सकते हैं वाटर में। और यहाँ पर साल्ट और शुगर की कंपेयर करके भी देखा था कि वाटर में कितनी मात्रा दोनों घुलते हैं, बराबर या कम ज़्यादा मात्रा में दोनों घुलते हैं। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब कीवर्ड्स देख लेते हैं कि इतनी सारी प्रोसेस हैं। जैसे चर्निंग के प्रोसेस से हम दही से मक्खन या दूध या दही से मक्खन अलग करते हैं, उसे हम चर्निंग प्रोसेस कहते हैं। कंडेंसेशन, जब वेपर्स को फिर से लिक्विड में चेंज किया जाता है तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। डिकेंटेशन की प्रोसेस, जो हम इस तरह से 2 चीज़ों को अलग करते हैं, जिसमें एक सेडिमेंट हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, और दूसरा वाटर के साथ ऊपर रह जाती है। फिर इस ऊपर के वाटर को हम अलग कर लेते हैं। ये डिकेंटेशन की प्रोसेस थी। इवेपोरेशन, इसकी मदद से हम नमक, साल्ट प्राप्त करते हैं सी वाटर से, उसे हम इवेपोरेशन मेथड कहते हैं। फिल्ट्रेशन मेथड्स में हम स्ट्रेनर की मदद से फ़िल्टर कर लेते हैं। हैंड पिकिंग से हाथ के द्वारा हम चुन लेते हैं, बीन लेते हैं जिन चीज़ों को हमें अलग करना होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें और उस किसी मात्रा को घोला ना जाए। जैसे वाटर ले लीजिए और वाटर में चीनी को घोलते रहिए तब तक जब तक कि उसमें नीचे चीनी सेटल डाउन आपको दिखाई न देने पड़ जाए, तब उस जो सोल्यूशन तैयार होगा वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। सेडिमेंटेशन, जो चीज़ें नीचे अवक्षेपित हो जाती हैं। जैसे रेत को आप वाटर में डालिए तो वाटर को कुछ देर रख दीजिए, छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, फिर आप देखेंगे रेत सारी नीचे बैठ गई, तो इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। सीविंग का मेथड होता है जिसमें हम चीज़ों को छान के अलग कर देते हैं स्ट्रेनर के द्वारा, उस मेथड को सीविंग कहते हैं। सॉल्यूशन, कोई भी चीज़, जैसे नमक है, नमक को वाटर में आप डाल के घोल दीजिए तो ये एक साल्ट का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। थ्रेसिंग के मेथड से हमने जो अनाज को अलग किया था स्टॉक या पौधे के स्टॉक से अलग किया था थ्रेसिंग मेथड्स के द्वारा। विनोविंग, जो अनाज होता है थ्रेसिंग के बाद भी थोड़ा गंदा रहता है, तो उसमें से जो हवा के माध्यम से हम चीज़ों को अलग कर लेते हैं, प्योर अनाज और जो बाकी का फोडर वगैरह निकलता है उसको हम अलग करते हैं विनोविंग के मेथड से। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं समरी। तो समरी में हम देखते हैं कि कितनी सारी प्रोसेस होती हैं जो हम पीछे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं। हैंड पिकिंग, विनोविंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये मेथड्स हैं जिनसे हम चीज़ों के मिक्सचर को, सब्सटेंस पदार्थ को अलग करते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हस्क और स्टोन सेपरेट करते हैं हैंड पिकिंग के द्वारा अनाज से, और हस्क सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन बाय विनोविंग। जो भारी अनाज होते हैं जैसे चावल, गेहूँ, उनसे हम जो हस्क वगैरह होती है वो विनोविंग मेथड के द्वारा अलग कर लेते हैं। डिफरेंट इन साइज ऑफ पार्टिकल, उसे जब कोई भी ऐसी चीज़ होती है जैसे आटे में कुछ छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएं, जैसे चीनी, आटे में चीनी, क्योंकि आटा जो होता है व्हीट हमारा होता है पाउडरी फॉर्म में, और जो शुगर होती है वो होती है ग्रेन्यूल फॉर्म में, तो इसे हम अलग कर सकते हैं फिल्टर या सीविंग के मेथड से। सीविंग के मेथड से जैसे चाय, टी हम जब बनाते हैं तब उसमें जो
टी लीव्स होती हैं, चाय पत्ती जो होती है, उसे हम फिल्ट्रेशन मेथड से अलग करते हैं स्ट्रेनर की मदद से, एक छन्नी की मदद से। इन द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर हैवियर सैंड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम। वाटर और जो सैंड होती है, इनका मिक्सचर में जो सैंड होता है वो नीचे बैठ जाती है। इसको आप डिकेंटेशन के मेथड से अलग कर सकते हैं। बॉटम एंड द वाटर कैन बी सेपरेटेड, क्योंकि जो सैंड होगी वो नीचे सेटल डाउन हो चुकी है और वाटर ऊपर ऊपर रह गया है, जिसे आप हल्के से इसे टिल्ट करके, तिरछा करके वाटर को आराम से निकाल सकते हैं। इस मेथड को डिकेंटेशन मेथड कहते हैं। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड। फिल्ट्रेशन मेथड वहाँ पर उपयोग करते हैं जहाँ पर कोई जो सॉलिड चीज़ होती है वो लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होती। जैसे टी के एग्जाम्पल में जो टी लीव्स होती हैं वो सॉल्युबल नहीं है, वो घुलती नहीं है चाय के अंदर, लेकिन वो चाय में वो अपना वो सारी जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर वो निकाल देती हैं, लेकिन वो टोटली मिक्स नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ों को हम फिल्ट्रेशन का उपयोग करके अलग कर सकते हैं। इवेपरेशन उस होता है जिसमें जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। इसका उपयोग हम करते हैं अगर किसी सॉल्यूशन में कोई सॉलिड डिजॉल्व है, जैसे साल्ट, नमक वाटर में डिजॉल्व होता है, तो हम इवेपरेशन का उपयोग करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें और भी अब थोड़ा सा भी अधिक मात्रा में कोई भी पदार्थ डिजॉल्व ना हो, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। इसी तरह अगला जो टॉपिक पॉइंट है, मोर ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्युबल बाय हीटिंग। अगर किसी सॉल्यूशन में वो सैचुरेटेड है और उसमें उसको हीट दिया जाए, हीट कर दिया जाए नीचे से, तो उसमें थोड़ा और भी मात्रा में उसी सब्सटेंस को घोला जा सकता है। मतलब मोर अमाउंट में सब्सटेंस को घोलने के लिए उसे हमें हीट करना पड़ेगा। वाटर डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट। जो वाटर होता है, पानी में हम अलग अलग मात्रा में बहुत सारी चीज़ों को घोल सकते हैं। जैसे हमने एक प्रैक्टिकल किया था शुगर और साल्ट के कंपैरिजन में कि कितनी मात्रा में घोला जा सकता है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं। वाई डू वी नीड सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, गिव टू एग्जाम्पल। भाई हम अलग क्यों करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करने की आवश्यकता क्या होती है। जैसे हम खाना पकाते हैं तो जो चावल लेते हैं उसमें अगर कोई मिट्टी वगैरह है तो वो हमारे खाने के स्वाद को बेसुरा ख़राब कर देगा और हमें हानिकारक भी होगा। तो हमें साफ़ सफाई के लिए इस तरह से अलग करते हैं चीज़ों को अलग अलग। जैसे नमक और चीनी आपस में अगर मिक्स हो गई तो वो भी थोड़ा बेकार सा स्वाद हो जाएगा, इसलिए चीज़ों को हम अलग करते हैं, अलग अलग रखते हैं, एकदम फिल्टर करके प्योर फॉर्म में उपयोग करने के लिए हम चीज़ों को अलग रखते हैं, सेपरेट करके रखते हैं। व्हाट इज़ विनोइंग, विनोइंग क्या है, अभी हमने बताया था हवा के मदद से हम जब हस्क या फोडर्स को ग्रेन से अलग कर लेते हैं तो उसे हम विनोइंग कहते हैं। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम गिवन सैंपल ऑफ पल्सेज बिफोर कुकिंग। कुकिंग से पहले जो आपके पास पल्सेज हैं उसमें से आप जो हस्क या डर्ट है वो हर डर्ट पार्टिकल्स को कैसे अलग करेंगे, सेडिमेंटेशन के द्वारा और डिकेंटेशन मेथड्स के द्वारा। व्हाट इज़ सीविंग, सीविंग क्या है, जिसमें हम अलग करते हैं चीज़ों को जो अलग अलग साइज की चीज़ें होती हैं। जैसे आटे के अंदर ग्रेन्यूल्स हों, जैसे चीनी के ग्रेन्यूल्स, शुगर के ग्रेन्यूल्स मिल जाएं तो उसे हम सीविंग की मदद से अलग कर सकते हैं। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर, पानी और रेत को किस तरह से आप अलग करेंगे, जो अभी हमने पढ़ा डिकेंटेशन मेथड से। इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विथ व्हीट फ्लोर। शुगर अगर व्हीट गेहूं के आटे से मिक्स हो जाए तो उसे क्या हम अलग कर सकते हैं, जी बिल्कुल। अभी हमने बताया किस मेथड से, सीविंग मेथड से। इफ़ यस, हाउ विल यू डू इट, बाय सीविंग। हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। एक गंदे
वाटर से, मडी वाटर से आपको क्लियर वाटर निकालना है। तो कैसे आप करेंगे? उसके लिए हमें पहले डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिर इवेपरेशन, कंडेंसेशन, फिल्ट्रेशन, ये इतने सारे इसी वे में उपयोग करने होंगी सारी प्रोसेस, और उससे हमें क्लियर वाटर एक मडी वाटर से मिल जाएगा। अब ब्लैंक्स फिल करने हैं यहाँ पर। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग। जो पैडी धान होता है, धान के पौधा, उससे सीड्स को अलग करना होता है स्टॉक से, वो थ्रेसिंग मेथड्स के द्वारा, थ्रेसिंग यहाँ लिख देंगे। जो मिल्क होता है उसको जब ठंडा, कोल्ड आफ्टर बॉइलिंग, बॉयल करने के बाद ठंडा किया जाता है, इस पोर्ड इनटू पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े में रख के अलग किया जाता है क्रीम को। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फिल्टरिंग। फिल्टर किया जाता है वहाँ पर, जब कपड़े में रख के अलग किया जाता है। और जो मक्खन या दूध से मक्खन निकाला जाता है दही या दूध से, उसे चर्निंग कहते हैं। यहाँ पर फिल्टरिंग प्रोसेस के द्वारा हम अलग करते हैं क्रीम को। साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन। इम्प्योरिटीज सेटल डाउन, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बैठ जाती हैं। मडी वाटर वाज केप्ट ओवर नाइट इन बकेट। जब बाल्टी में कोई गंदा सा पानी होता है तो जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो नीचे बैठ जाती हैं और स्वच्छ पानी ऊपर आ जाता है। द क्लियर वाटर वाज पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप। अब इस वाटर को ऊपर से चुपचाप टिल्ट करके इस बकेट को निकाल लिया जाए। दिस प्रोसेस सेपरेशन यूज, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिकेंटेशन। अब यहाँ ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के मेथड से मिल्क और वाटर को अलग किया जा सकता है? जी नहीं, गलत। फिल्ट्रेशन से हम उन चीज़ों को अलग कर सकते हैं जो लिक्विड में सॉलिड इनसॉल्युबल होती हैं, उन चीज़ों को। अ मिक्सचर ऑफ पाउडर साल्ट और शुगर, दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो ये सेपरेट कर दिए जाएंगे विनोइंग के द्वारा? नहीं, क्योंकि विनोइंग में एक चीज़ को भारी हो और एक चीज़ हल्का हो जो हवा के साथ उड़ सके, उस चीज़ को हम विनोइंग के द्वारा अलग कर सकते हैं, जो कि अनाज या ग्रेन्स के केस में होता है। क्योंकि ग्रेन्स जो होता है वो हल्का होता है, जो हस्क फोडर होता है वो नहीं, रॉन्ग हो गया, सॉरी, जो ग्रेन्स होते हैं वो भारी होते हैं और जो फोडर या हस्क होते हैं वो हल्के होते हैं, जो हवा के साथ उड़ सकते हैं। तो वहाँ पर विनोइंग का मेथड उपयोग किया जाता है। अगला सी पॉइंट है, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। जो शुगर फ्रॉम टी, चाय से जो शुगर है, चीनी को, वो फिल्ट्रेशन से अलग किया जा सकता है? जी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जो शुगर है वो सॉलिड है और टी लिक्विड होती है। तो यहाँ पर आपको अलग करने के लिए वेपरेशन और कंडेंसेशन का उपयोग करना होगा। ग्रेन एंड हस्क, अनाज और भूसा, कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन? जी बिल्कुल। जो डिकेंटेशन में क्या होगा, इस तरह से आप एक कंटेनर लेंगे और उसमें ग्रेन्स को फिल करेंगे हस्क के साथ। जो हस्क भूसा होगा वो पानी के साथ ऊपर आ जाएगा और जो अनाज ग्रेन्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। तो फिर ऊपर इसे अलग कर लिया जाएगा, ऊपर के लिक्विड को। तो ये डिकेंटेशन मेथड्स के द्वारा अलग किया जा सकता है। लेमंडो एक पेय पदार्थ है, जैसे स्प्रिट या माउंटेन ड्यू, उसी तरह लेमंडो होता है। तो इसको बता रहे हैं कि ये बनाया जाता है लेमन जूस विथ शुगर एंड वाटर। ये इस तरह से मिला के तीनों चीज़ों को बनाया जाता है। इसको आप ठंडा करने के लिए आइस इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई अगर लेमंडे जो है उसमें आइस मिलाया जाए और मिलाने के बाद, पहले और बाद में दोनों समय, जब डिजॉल्व हो जाए शुगर, तो यहाँ पर चेक करना है कि भाई जो इन विच केस वुड बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर, कौन से केस में आप ज़्यादा शुगर को डिजॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब ज़्यादा मात्रा में पानी होगा तो उसमें ज़्यादा शुगर डिजॉल्व करी जा सकती है। तो इस तरह से जब आप आइस ऐड कर देंगे उसमें, तब ज़्यादा शुगर डिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दो प्रोजेक्ट्स हैं और एक्टिविटीज़, इनके बारे में देख लेते हैं।
विजिट अ नियर बाई डेयरी एंड रिपोर्ट अबाउट द प्रोसेस यूज टू सेपरेट क्रीम। अब आपको नियर बाई डेयरी में जाना है, वहाँ पर आपको देखना है कि भाई किस तरह से वो दूध से क्रीम को अलग कर रहे हैं। यू हैव ट्राइड अ नंबर ऑफ मेथड टू सेपरेट इम्प्योरिटीज़। यहाँ पर कई सारे आपको तरीके बताए गए हैं ऊपर चैप्टर में, जिनसे आप इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं। अब यहाँ पर एक आपको नया तरीका बताने की कोशिश करी जा रही है, आपको करना है। उसमें क्या करना है, आपको लिटिल मडी, एक थोड़ा जो गंदा सा वाटर हो उसको आपको लेना है और फिर उसे एक ऐसे कंटेनर में भर के ले लेना है और फिर उसमें एक फिटकरी होती है एलम, एलम का एक टुकड़ा लेना है और इस पे ऐसे एक पेंसिल या फिर एक लकड़ी रख करके धागे से एलम को इसमें एलम के टुकड़े को लटका देना है। एलम इन द वाटर एंड स्विल, और इसे फिर ऐसे ही चुपचाप छोड़ देना है कुछ समय के लिए। वाटर बिकम क्लियर, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो वाटर होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आपने यहाँ पर ऐसे एलम को यहाँ पे लटका रखा है और इतना पानी था जो गंदा था, ऊपर सारी जो इम्प्योरिटीज होंगी वो ऊपर के हिस्से में आ गई होंगी और नीचे का सारा वाटर एकदम क्लियर होगा। अब ये सब चीज़ें टॉक टू सम एल्डर इन योर फैमिली टू फाइंड आउट वेदर दे हैव सीन और यूज दिस प्रोसेस। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता है तो इसके लिए आपको क्या है, अपने परिवार में कुछ बड़ों से मदद लेनी है और ये करना है, करके देखना है। यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है, विनोइंग प्रोसेस दिखाई गई है कि किस तरह से विनोवर है। ये एक रूस की पेंटिंग्स है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1853 1853 की ये है, जो आपको देखनी है पेंटिंग्स में। एनालिसिस करना है किस तरह विनोविंग करते थे उस सब पुराने समय में। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है और ये टॉपिक भी। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।